जय जगन्नाथ। क्या आपको पता है कि स्नान पूर्णिमा कब और क्यों किया जाता है? क्या बाकी दिन जगन्नाथ स्नान नहीं करते? तो ये स्नान पूर्णिमा बाकी दिनों से अलग कैसे होता है? अच्छा, वो तो ठीक है, पर गजानन बेसी क्यों धारण करते हैं? आइए जानते हैं ऐसे बहुत सारे क्यों का राज। तो आइए सबसे पहले जानते हैं ये स्नान यात्रा क्यों शुरू हुआ और कब होता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा तिथि में महाप्रभु के आविर्भाव दिवस में उनका महास्नान कराने का निर्देश विश्वास है कि श्री जगन्नाथ महाप्रभु खुद मंदिर के प्रतिष्ठाता महाराज इंद्रद्युम्न को निर्देश दिए थे ये यात्रा कराने, क्योंकि इस यात्रा के दर्शन से सभी पुण्यों का फल, सभी दानों का, सभी तीर्थों का फल एक साथ ही मिल जाता है। और उसी दिन से महाराजा इंद्रद्युम्न के समय से अद्यावधि यह प्रथा पुरी में प्रचलित है। तो जगन्नाथ बाकी दिन स्नान नहीं करते, क्या आप उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? यूं तो महाप्रभु रोज नहाते हैं, रोज स्नान करते हैं, लेकिन वो अप्रत्यक्ष प्रतिबिंबी स्नान कहा जाता है उसे। महाप्रभु के सामने पित्तल के दर्पण को सामने रखकर उनके प्रतिबिंब के ऊपर माँ विमला के सामने जो कुआं है वहां से जल लाकर उन्हें स्नान किया जाता है और इसे दर्पणी स्नान या अप्रत्यक्ष स्नान कहा जाता है। साल में यह एक ही दिन है जब महाप्रभु खुद प्रत्यक्ष स्नान करते हैं और पार्थक्य ये है कि ये स्नान में जो जल व्यवहृत होता है वो श्री मंदिर के उत्तर द्वार में जो माँ शीतला मंदिर है उसके सामने एक स्वर्ण कुआं है, जो कुआं साल भर बंद रहता है। और विश्वास ये है कि इस कुआं में भारत के सभी तीर्थों का तीर्थ जल आकर इसमें रखा गया है और इसी जल को स्नान पूर्णिमा के पहले दिन इस कुआं को खोलकर गराबड़ू सेवक इसमें से 108 कलसी जल निकालते हैं। कुआं के पास एक अधिवास गृह है जहां पर कपूर, चंदन, केसर और चूहा देकर उस जल को अधिभासित किया जाता है। क्या 108 कलसी पानी से जगन्नाथ स्वामी अकेले ही स्नान करते हैं? धाड़ी पहंडी में आ जाने के बाद अधिवास गृह से गराबड़ू सेवक 108 कलसी जल को स्नान मंडप पे लाते हैं और इस जल को षोडश उपचार के साथ पूजा किया जाता है ताकि ये नैवेद्य बन जाता है, ये प्रसाद बन जाता है। उस नैवेद्य को जगन्नाथ महाप्रभु को अर्पण किया जाता है। उस जल नैवेद्य के साथ जगन्नाथ महाप्रभु का स्नान कराया जाता है। 108 कलसी जो जल है उसमें से 35 कलसी जल से श्री जगन्नाथ नहाते हैं, 33 कलसी जल से श्री बलभद्र, 22 कलसी जल से देवी सुभद्रा और 18 कलसी जल से श्री सुदर्शन चक्र को नहाया जाता है। अच्छा, अब तो सब पता चल गया, पर ये गजानन बेसी क्यों, क्या आप इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? महाप्रभु जगन्नाथ जी का जो गजानन बेस है उसके पीछे एक किंवदंती है। किंवदंती इस प्रकार है कि कर्नाटका में गणपति भट्ट नाम के गाणपत्य संप्रदाय के एक भक्त थे जो गणेश जी के परम भक्त थे और उन्हें ये विश्वास था कि ब्रह्म ही गणेश है, गणेश ही ब्रह्म स्वरूप है। जब उन्हें ये पता चला कि पुरुषोत्तम क्षेत्र में परम ब्रह्म निवास करते हैं तो परम ब्रह्म का दर्शन से वो पुरी आए और उनको ये आशा थी कि उन्हें शायद अपनी इष्ट देव श्री गणेश का दर्शन मिलेगा। लेकिन जब जगन्नाथ मंदिर में पहुंचे, जगन्नाथ मूर्ति में या रत्न वेदी में गणेश जी का कोई भी चिन्ह वर्ण उन्हें नहीं मिला और भग्न मनोरथ हताश से जर्जरित होकर वो वापस पुरी से चले गए कि मुझे अपना परम ब्रह्म का दर्शन नहीं मिला। जगन्नाथ महाप्रभु तो भावग्राही हैं, भक्त का भाव को वो समझते हैं। उनके दरवाजे से कोई वापस नहीं लौटा आज तक। जब उन्हें पता चला कि उनका एक भक्त गणपति भट्ट
वापस जा रहा है दुख से, हताशा से, ग्लानि से, तो वो उसे एक स्वप्नादेश प्रदान किए कि तुम वापस जाओ और देखो तुम्हारा इष्ट देव मैं ही हूं। इस स्वप्नादेश से गणपति भट्ट पुरी वापस आते हैं और जिस दिन वो पुरी में पहुंचते हैं उस दिन स्नान पूर्णिमा है और स्नान मंडप में वो जगन्नाथ और बलराम महाप्रभु के बीच अपना इष्ट देव गणेश जी को देखते हैं। उस दिन जगन्नाथ महाप्रभु हाथी वेश धारण किए हैं और उन्हें लगा गणपति भट्ट को कि यही तो परम ब्रह्म है। और उसी दिन से, उसी किंवदंती अनुसार महाप्रभु जगन्नाथ और बलराम का गणपति वेश होते आ रहा है। जगन्नाथ देव की गजानन वेश के पीछे एक ऐतिहासिक कारण यह भी है कि उड़ीसा 1751 से 1803 तक मराठा शासनाधीन था। मराठा जब शासन करते थे तो उस समय उन्होंने मंदिर, मठ, पुष्करिणी, धर्मशाला आदि बहुत पुराने स्थानों का पुनरुद्धार किया था, उन्हें मरम्मत किया था और बहुत सारे श्री वृद्धि भी उसका किया था। उनके समय में ही, मराठा शासन के समय में ही कोणार्क मंदिर जब टूट रहा था तो वहां से पत्थर लाकर पूरी मंदिर में भोग मंडप और पूरी मंदिर का भोग मंडप का श्री वृद्धि किया गया था। जगन्नाथ देव की गजानन वेश के पीछे एक ऐतिहासिक कारण यह भी है कि उड़ीसा 1751 से 1803 तक मराठा शासनाधीन था। मराठा जब शासन करते थे तो उस समय उन्होंने मंदिर, मठ, पुष्करिणी, धर्मशाला आदि बहुत पुराने स्थानों का पुनरुद्धार किया था, उन्हें मरम्मत किया था और बहुत सारे श्री वृद्धि भी उसका किया था। उनके समय में ही, मराठा शासन के समय में ही कोणार्क मंदिर जब टूट रहा था तो वहां से पत्थर लाकर पूरी मंदिर में भोग मंडप और पूरी मंदिर का भोग मंडप का श्री वृद्धि किया गया था। उसी समय उन्होंने मां महालक्ष्मी की सुवर्ण प्रतिमा भी दान किए थे और उसी समय पत्थर से मेघनाथ प्राचीर का भी निर्माण, मरम्मत किया गया था। कोणार्क से 33 फुट 8 इंच उच्च अरुण स्तंभ लाकर सिंहद्वार के सामने स्थापन किए थे और मराठाओं ने पूरी मंदिर को श्रृंखलित करने के लिए उसका रीति नीति में कोई हस्तक्षेप नहीं करके पूरी की जो पंडा समुदाय है उन्हें संपूर्ण स्वाधीनता दिए थे कि वे अपना रीति नीति को निर्विघ्न चला सके। और उनके समय में ही सारे भारत से विभिन्न कोण अनुकोण से, विभिन्न राज्य से यात्रियों का समागम पुरी में होता था। शायद यही कारण है कि मराठा शासकों के द्वारा उस समय, क्योंकि उनके इष्ट देव गणपति थे, तो उसी समय स्नान उत्सव में जगन्नाथ देव का गजानन वेश का प्रचलन किया गया। जथा देहे तथा देवे, यही न्याय में देवता भी मानव जीवन के सारे जो नियम हैं उन्हें मानते हैं। स्नान यात्रा के बाद जगन्नाथ महाप्रभु का शरीर अस्वस्थ होता है और उसीलिए वो भक्तों से दूर अनवसर गृह में रहते हैं, जहां उनका नित्य पूजा, जो नित्य दैनंदिन पूजा चर्या है, वो सब बंद रहता है और उनकी अपनी ज्ञाति जो दैतापति सेवक उन्हें चिकित्सा करते हैं और सुस्त होने के बाद फिर वो निकलते हैं रथ यात्रा में पतित पावन नाम को सार्थक करने के लिए लोगों के साथ, अपने भक्तों के साथ मिलने।